बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। तो आज फैसले हुए हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जहाँ पर एक 6 मेंबर बेंच ने जो फैसला था फ़ौजी अदालतों को कलअदम करार देने का, उसको आज सस्पेंड किया है और कहा है वफाकी हुकूमत को, वज़ारत दफ़ा को कि आप जो ट्रायल है वो आप कर सकते हैं, और फिर नोटिस भी किए हैं। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने इस फ़ैसले को मुअत्तल कर दिया ताकि कार्रवाई होती रहे। तो मैं आपको कमरे अदालत में मैं ख़ुद मौजूद था, आपको बताता हूँ कि क्या हुआ वहाँ पर, किस तरह से गुफ्तगू हुई। और फिर दूसरा जो है वो जज कुदरतुल्लाह जो इद्दत केस की समाअत कर रहे हैं इमरान खान और बुशरा बीबी के तलाक़ के मामले पर, तो वहाँ पर जो एक फ़ैसला आया वो बड़ा एक तकलीफ़ दे फ़ैसला, और कुदरतुल्लाह साहब ने ये किया है जो मजिस्ट्रेट हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि ये जो मसनद है जजी का, जहाँ पर आप बैठ के फ़ैसला करते हैं, ये एक तरह से आप ये एक तरह से ये खुदाई ये काम है, क्योंकि रोज़े महशर अल्लाह ताला सबसे बड़े जज होंगे, और अभी इंसान यहाँ पर जो जज दुनिया में बैठते हैं तो वो उन्हीं की तकलीद करते हैं। एक तरह से मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि ये बहुत ही एक हसास और बड़ा ज़िम्मेदारी वाला काम है, लेकिन वहाँ पर जिस तरह फ़ैसले किए जाते हैं, और ये आज सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को उनकी इज़्ज़त को उछालने के लिए, उनकी अहलिया को की इज़्ज़त को उछालने के लिए इन्होंने जिन दफ़ात के तहत ये कहा है कि जी पर्चा चलाया जाएगा शादीशुदा एक कपल के बारे में, तो बड़ा ही ये मतलब मैं इससे ज़्यादा इसके बारे में नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं कहता हूँ मुझे ख्वाजा आसिफ याद आ रहे हैं कि कोई थोड़ी शर्म होती है, कोई हया होती है। कभी ख्वाजा आसिफ जैसा आदमी भी बड़े अच्छे फ़िक्रे बोल देता है। इससे ज़्यादा मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, ना मैं किसी के बारे में बात करूँगा कि क्योंकि वो इतना गंद है वहाँ पर जो ये किया जा रहा है इंतहाई। और मैं देखता हूँ ये नून लीग के लोगों के चेहरे जिस तरह के ये गुफ्तगू करते हैं, और जो ये इस वक्त कर रहे हैं, इनको एहसास नहीं है कि माँ बहनों की इज़्ज़त क्या होती है। बहरहाल आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 6 मेंबर बेंच 11:30 बजे उसने समाअत शुरू करनी थी, खासा लेट हुआ, कोई 20-25 मिनट लेट असम्बल हुए कोर्ट नंबर 2 में। और सरदार तारिक मसूद, सबसे पहले तो उन पर एतराज़ था। वकील जो थे वो गैलेक्सी ऑफ लॉयर्स, हर तरह के बड़े बड़े नोन, एतजाज़ एहसन थे वहाँ पे, सरदार लतीफ़ खोसा थे, फिर उसके बाद सलाउद्दीन साहब कराची से आए हुए थे, अटर्नी जनरल साहब थे, सलमान अकरम राजा साहब थे, ख्वाजा हारिस थे। लेकिन एक ख्वाजा हारिस आज वज़ारत दफ़ा के वकील थे। मैंने इन्हें देखा ये नवाज़ शरीफ के भी वकील थे, फिर मैंने देखा ये इमरान खान के केसेस में भी ये वकील थे, और अब ये फ़ौजी अदालतों के मामले में वज़ारत दफ़ा के ये वकील। तो वहाँ पर अटॉर्नी जनरल साहब भी थे, उन्होंने भी दलाइल दिए। तो ये सारे वकला मौजूद थे। सबसे पहले तो ख्वाजा इन पर जो जस्टिस तारिक मसूद साहब है, इन पर यह एतराज़ था क्योंकि ये ऑलरेडी नोट लिख चुके हैं और ये ऑलरेडी अपनी राय दे चुके हैं इस पर। तो जो एक जज राय दे चुका हो, बात कर चुका हो, उसको तो आप जिसने अपना माइंड बता दिया हो तो वो तो केस में नहीं बैठ सकता बेंच में। लेकिन ये तो बेंच के सरबराह के तौर पर बैठे थे, तो वहाँ पर जो एतराज़ किया गया, सरदार लतीफ़ खान खोसा ने बहुत ही एक मुअद्दबाना और अच्छे अंदाज में कहा कि आप नहीं बैठ सकते। तो उन्होंने कहा मैं क्यों नहीं बैठ सकता, मैं नहीं करता अपने आप को अलग, किसने मुझ पर एतराज़ किया। तो सरदार साहब तो बताया गया उन्हें कि जवाद एस ख्वाजा साहब जो साबिक चीफ जस्टिस भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने आप पर एतराज़ किया। तो सरदार तारिक ने कहा कि वो तो उनकी अपनी एक जजमेंट है कि जज की मर्ज़ी है, तो मैं तो नहीं उठता, जो करना कर लें। तो एक तो वो वहाँ पर बैठ गया और बड़ा एक अजीब व गरीब सा मामला था देख के। तो उसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब ने अपनी मारूज़ात बयान की, फिर उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब बोले, ख्वाजा हारिस बोले। तो जो वहाँ पर गुफ्तगू हो रही थी वो उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे माइंड ऑलरेडी मेकअप है। ये जो बेंच बनाया गया है, मैं वहाँ पर मेरी वकला से भी बात हुई, कमरा अदालत में भी ये सरगोशियाँ थीं कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने अपने आप को इसमें अलहदा कर लिया, अतर मिनुल्लाह साहब को इसमें शामिल नहीं किया।
तो ये जो बेंच की कंपोजिशन है, ये बेसिकली ये इसी तरह का फैसला लेने के लिए ये कंपोजिशन बनाई गई है। ये एक विस्पर्स थी वहाँ पर, और जो फिर जिस तरह से गुफ्तगू हुई तो मैंने देखा कि सरदार तारिक जो हैं वो बहुत ही सख्त अंदाज में आज गुफ्तगू कर रहे थे, और बिल्कुल वकीलों को वो कह रहे थे, बल्कि एक मौके पर तो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से जब बात हुई कि ये बुनियादी हकूक़ है, तो मैं बिल्कुल साथ खड़ा था। तो जज साहब ने ये बात कही किताब रखते हुए तारिक मसूद साहब को, एक तो ये फंडामेंटल राइट ना हमें नहीं छोड़ते, ये पता नहीं निकल आते हैं। तो एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज के मुंह से इस तरह की बातें कि ये फंडामेंटल राइट्स को वो जिस तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की, दैट वाज टू मच। और मैं आमना मलिक साहबा के बारे में सोच रहा था, उन्होंने बताया कि मुझे हरास किया गया और मेरे से बड़ी, तो मैंने सोचा कि एक अकेला कमरा जिसमें 4-5 बंदे बैठे हुए हैं, तो एक अकेली औरत अगर आई है तो उसके साथ अगर क्या बात हुई होगी। अब यहाँ इतना मजमा कमरा, अदालत खचाखच भरा हुआ था, बहुत सीनियर वकील भी थे, जूनियर भी वकील थे, और वो जो बिल्कुल यंग लॉयर्स हैं वो भी मौजूद थे, सहाफ़ी भी थे। खड़े बैठने होने की जगह नहीं थी वहाँ पर कमरे में, और खड़े हो रहे थे सब, और बड़े इन्हमाक से देख रहे थे, बिकॉज इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन वहाँ पर जो रवैया था सरदार तारिक साहब का, जिस तरीके से बड़े वो आवाज़ार से लग रहे थे, और मतलब उन्होंने जिस तरीके से कहा, मुखातब वो हो रहे थे, एतजाज़ साहब को बार बार बोलने पर बात नहीं करने की इजाज़त दी गई। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि ये गलत है, आप ऐसा करें कि डिटेल जजमेंट आ जाने दें, उसमें जो रीजनिंग है उसकी बुनियाद पर आप करें। तो जब कोई पहली दरख्वास्त आती है तो आप नोटिस वोटिस करते हैं, वो नोटिस दें, ये थोड़ी है कि आप उसको सस्पेंड कर दें। लेकिन बहरहाल जो कुछ हुआ वो पता चल रहा था। मुसर्रत हिलाली साहबा का जो सवाल थे बड़े पर्टिनेंट सवाल थे, इसलिए वहाँ पर ये नज़र आ रहा था कि वो इनसे मुत्तफिक नहीं है। तो एक और सवाल भी खड़ा हो गया कि वो 5 मेंबर बेंच था जिसने उस कानून को स्ट्राइक डाउन किया था फ़ौजी अदालतों के हवाले से, तो अब जो 6 मेंबर बेंच है उसमें भी जो एक जो जज है उन्होंने इख्तलाफ किया है कि आप इसको आप इसको इस पे यानी इसको अबूरी तौर पर उस फैसले को मुअत्तल करें। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो वो 6 जज और ये 5। लेकिन बहरहाल ये बहस पहले होती रही है, खुद नून लीग करती रही है, लेकिन इधर वो जनाब अपना उन्होंने ये रिज़र्व किया फैसला और उसके बाद सुना दिया। तो मैं जब निकला बाहर तो मैंने वकील जो थे वो भी, मैं उनसे भी मेरी बात हुई, मैं देख रहा था, तो एक बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की वहाँ पर फीलिंग्स मुझे नज़र आई। नोबडी वाज मैं से कहूँ कि एट ईज़ कि ये क्या ये फ़ैसला है। और टीवी लगाया तो उसमें नवाज शरीफ साहब बैठे हुए अपनी वो कहानी सुना रहे हैं अपनी बीवी की, कि पता नहीं वो कैसे उनका इंतकाल हुआ, और बड़ा वो अपने आप को एक मज़लूम। तो मैं सोच रहा था कि ये किस कदर ये एक मुनाफ़कत से भरी हुई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यूँ सर झुका के सारे ग़ुलाम बैठे हुए हैं, और वो एक राजा जो है वो सुना रहा है कि मैं पता नहीं क्या करके आया और पता नहीं क्या हुआ, और उधर मुकदमा चलवा रहे हैं इमरान खान और उनकी अहलिया पर। मैं वो बयान नहीं कर सकता कि जो दफ़ात जो उन पर लगाई गई हैं। तो ये जिस जगह पे ले जा रहे हैं इस मुल्क को अपने इक़्तिदार के लिए, और इतना मतलब इनका रिवेंज इसका नवाज शरीफ का, और इस कदर जो आज जो गुफ्तगू थी मुनाफिकाना गुफ्तगू, और वहाँ पर अडियाला में जो कुछ हो रहा था, और ये जो इद्दत का केस है उसमें जो कुदरतुल्लाह ने किया, टू मच। बिल्कुल जो हमारा निज़ाम है उसके अंदर जो मुनाफ़कतें हैं वो हमें नज़र आई सारी। एक जो चीज़ थी वो बड़ी इम्पॉर्टेंट थी, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह DI खान में वाक़या हुआ, तो अगर सिविलियन भी इस तरह के वाक़े में इन्वॉल्व हो तो फिर ज़ाहिर है उसका मुकदमा तो फ़ौजी अदालत में चलना चाहिए, और कोई इसमें रुकावट नहीं है। लेकिन ये PTI के जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, ख़ुद अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि इनको सज़ाएँ बहुत कम होंगी, तो फिर ये किस चीज़ के डरावे के लिए ये इन्होंने जो है फ़ैसला जो है वो सस्पेंड किया है। बहरहाल देयर आर टू मैनी क्वेश्चंस, और जो कुछ मैंने देखा वो मैंने आपको नरेट कर दिया। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, अल्लाह निगहबान।